रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एंडोमेट्रियोसिस के? क्या आपको ये चीज़ें हैं जिससे एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? इस वीडियो में रिस्क फैक्टर्स आपको बताऊंगा जिससे आपको ये मालूम हो कि अगर आपको ये सब चीज़ें हैं तो एंडोमेट्रियोसिस होने का चांस ज़्यादा है। पहले से सतर्क रहेंगे तो बीमारी को जल्दी पकड़ेंगे। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सब सदा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत लोगों को बेबी नहीं होता, इसीलिए वीडियो बनाई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं। एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जो बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस शुरू होने के 4 साल से 10 साल के बाद में पकड़ी जाती है। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि रिस्क फैक्टर क्या है और कई बार पेट में दर्द और गैस सोच सोच के चलते रहते हैं और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो। कई बार इन रिस्क फैक्टर्स के बगैर भी हो जाती है और ये सब होने के बावजूद ज़रूरी नहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। तो रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ। पहला रिस्क फैक्टर है एज। देखिए, ये नॉर्मली 25 और 40 साल के बीच में होता है। ये तब होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड मैक्सिमम चल रहा हो, फर्टिलिटी आपकी हाई हो और आपका ईस्ट्रोजन लेवल मतलब फीमेल हार्मोन हाई हो। तो एज नॉर्मल ये डिटेक्ट होता है 25 से 40 साल के बीच में। दूसरी चीज़ है फैमिली हिस्ट्री। ये एक जेनेटिक कंडीशन भी देखी गई है। ये देखा गया है कि अगर आपकी माँ को, आपकी मौसियों को, आपकी फैमिली में लोगों को, विमेन को एंडोमेट्रियोसिस है तो एक चांस रहता है कि शायद आपको भी एंडोमेट्रियोसिस हो। तो अगर आपकी मदर को डायग्नोज हुआ हो तो आपको गौर फरमाना है अपनी लाइफ में कि हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। तीसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबा है और नॉर्मल से 7 दिन ज़्यादा है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको हैवी ब्लीडिंग होगी। और इन हैवी ब्लीडिंग के लोगों में जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबा होता है, एंडोमेट्रियोसिस होने का चांस बड़ा होता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई। एक तो एज बताई, एक मैंने बताया अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, तीसरा अगर आपको पीरियड्स हैवी होते हैं और देर से होते हैं, चौथी चीज़ है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट जिन लोगों में होती है उन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी ओवरी में सिस्ट बनती है या सिस्ट डायग्नोज हुई है, साथ में आपको सिम्टोमेटोलॉजी है, तो एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। पांचवी चीज़ है छोटा मेंस्ट्रुअल पीरियड। दोज विमेन हु हैव शॉर्टर पीरियड्स, मतलब लंबे के बारे में तो मैंने आपको बताया था, पर जिनके पीरियड छोटे होते हैं उनको भी एक चांस होता है एंडोमेट्रियोसिस होने का। अब आपको बताया मैंने ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बनाने का जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, इसे बढ़ाने का कारण एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। छठा कारण होता है ईस्ट्रोजन। अगर आपका ईस्ट्रोजन हाई रहता है तो ऐसी कंडीशन में चांसेस आपको एंडोमेट्रियोसिस होने के ज़्यादा होते हैं। और आखिरी रिस्क फैक्टर को सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी। उन औरतों में जिनमें प्रेगनेंसी नहीं होती या कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, उनमें चांसेस बढ़ जाता है एंडोमेट्रियोसिस होने का। पर इन सब चीज़ों के बाद में एक बोनस टिप, और ये बोनस टिप पता है क्या है? वो ये है कि इन रिस्क के होते हुए भी एंडोमेट्रियोसिस नहीं होता, पर इन रिस्क के होते हुए आपको सजग रहना है अगर पेट में आपके दर्द हो और बेबी नहीं हो रहा हो। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। अगर एक भी जने को इससे फ़ायदा हो, इट विल बी ग्रेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए मेरी अगली वीडियो।